जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत के जलप्रपात पर आधारित प्रैक्टिस सेट को यानी टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की हो, यूजीसी नेट की हो, यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की, आरआरबी की, बीपीएससी की, है ना। इस तरीके की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें ऐसे इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, यह आपको बताना है। आपके सामने यह ऑप्शन है: ए सहस्त्रधारा जलप्रपात, बी धुआंधार जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात, डी कपिल धारा जलप्रपात। ये चार ऑप्शन हैं। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपके पास भी 1-2 सेकंड का समय होगा ताकि आप भी प्रयास करें, अपनी तैयारी के बारे में आप भी अनुमान लगा सकें, परख सकें कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो बताएं सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से चीजें याद हो पाएंगे। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ध्यान देने की बात है, जोग जलप्रपात को ही गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है ना। अब आपको ये बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो जो गरसोप्पा जलप्रपात है वह है कर्नाटक में। अगला देखिए, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? देखिए, एक और नाम से भी पूछा जा सकता है प्रश्न, तो आप उसे ध्यान से देखेंगे कि इसका नया नाम क्या हो गया है जोग जलप्रपात या गरसुप्पा जलप्रपात का। ए जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, बी महात्मा गांधी जलप्रपात, सी सरदार पटेल जलप्रपात, डी इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो आप बताएं नया नाम क्या है इसका। जी हाँ, महात्मा गांधी जलप्रपात। तीनों में से किसी नाम से पूछा जा सकता है, तो आप तीनों को जानते रहें। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए शरवती, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी चंबल। किस नदी पे है? शरवती नदी पे, बिल्कुल सही उत्तर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए नर्मदा, बी इंद्रावती, सी तापी, डी चंबल। बताएं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए शरवती, बी तापी, सी नर्मदा, डी इंद्रावती। बताएं। नर्मदा, बिल्कुल सही उत्तर है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए गोदावरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी नर्मदा नदी, डी कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए ताम्रपर्णी, बी कावेरी नदी, सी सरस्वती नदी, डी गोकक नदी। तो गोकक जलप्रपात जो है वो गोकक नदी पर स्थित है। नाम मिलता जुलता है, आप समझ गए होंगे। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित है, आप ये बताएंगे। ए स्वर्ण रेखा नदी पर, बी कावेरी नदी पर, सी नर्मदा नदी पर, डी इंद्रावती नदी पर। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह बताना है आपको। ए नर्मदा, बी टोम्स, सी चंबल, डी कावेरी। तो आप जानते हैं बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर है। कहाँ है? टोंस नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। देखिए, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे। एक तरफ जलप्रपात लिखा हुआ, दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी का नाम लिखा हुआ है। पहला देखिए, जोग जलप्रपात
उसका संबंध शरवती नदी से दिखाया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, गोकक जलप्रपात गोकक। आपके सामने ABCD करके 4 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, आपको इनमें से चयन करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सुमेलित करना। ठीक ना, तो आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा कैसे है। जोग जलप्रपात सरस्वती नदी पर है, आपने पढ़ा है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही उत्तर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है, और गोकक जलप्रपात गोकक पे है। यानी ये तो पहले से ही सुमेलित है ना। इसको क्रम को उलट के भी दे सकता है, तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे और एक दो बार आप अभ्यास भी कर लेंगे, क्योंकि हर बार ये सुमेलित नहीं भी हो सकता है ना। तो देख लेंगे 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में है वही सही है, तो देख लीजिए किसी में है। हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। आगे चलिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है। ध्यान दीजिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, उसका नाम क्या है, हुंडरू। किस जगह के पास है ये आपको बताना है। ए रांची, बी जमशेदपुर, सी हजारीबाग, डी बोध गया। तो हुंडरू जो है वो रांची के पास है, ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, रांची में है हुंडरू। अब क्लियर हो गया होगा। देखिए दोनों तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। ए जोग प्रपात पे, बी गोकक जलप्रपात पे, सी शिव समुद्रम जलप्रपात पे, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। जी हाँ, जोग प्रपात पे है, बिल्कुल सही उत्तर है। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है। ए बेलगांव, बी बीदर, सी रायचूर, डी धारवाड़। तो इसका सही उत्तर है बेलगांव। राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी जोग प्रपात, डी श्रृंगेरी। तो बताएं। हाँ, राजा रानी रोरर और रॉकेट जोग प्रपात से संबंधित है, जोग प्रपात से संबंधित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ए नवादा, बी भागलपुर, सी कटिहार, डी रोहतास। तो बताएं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। नवादा, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, 16 का ए। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। ए श्रीनगर में, बी मसूरी में, सी पंतनगर में, डी देहरादून में। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है यह बताना है आपको, बताएं। मसूरी, बिल्कुल सही है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। ए धुआंधार, बी यन्ना, सी जोग, डी पायकारा। तो बताएं। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। जी हाँ, पायकारा, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं। देखिए इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं, अलग अलग विषयों के भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, और सबके जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहाँ पे क्लिक करके अलग अलग विषयों के प्रैक्टिस सेट, इस विषय के प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा हमने विभिन्न विषयों पर सरल भाषा में वीडियोज भी बना रखे हैं, समझाया भी गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, और उसके भी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको भी प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे, आप भी अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है, कौन सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। ए धुआंधार प्रपात, संबंध दिखाया गया नर्मदा नदी से। बी कहता है शिव समुद्रम प्रपात, इसका संबंध कावेरी नदी से है। सी सहस्त्रधारा प्रपात, इसका संबंध नर्मदा से है। और डी कहता है गरसोपा प्रपात कावेरी से है। तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक ना, तो बताएं। देखिए धुआंधार जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है, शिव समुद्रम प्रपात का कावेरी नदी से है।
है ना। सहस्त्रधारा प्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है। गरसुप्पा प्रपात कावेरी, यह जो है यही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह भी वैसा ही प्रश्न है, आप ध्यान से देख लेंगे। ए जोग कर्नाटक से संबंधित है। बी पापनाशम हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सी हुंडरू झारखंड से संबंधित है। डी धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो जोग जलप्रपात है वह कर्नाटक से ही संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। हुंडरू झारखंड से संबंधित है, आपने अभी भी पढ़ा है, रांची के पास में है। धुआंधार का संबंध मध्य प्रदेश से, यह भी सही है। यह जो है पापनाशम, यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है बी, है ना, 20 का बी। तो यह वीडियो पूरा हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव हमको जरूर देते रहें। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।